हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे समाज शास्त्र पेपर 2 का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा समाज शास्त्र का उद्भव और विकास। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे और ये क्लास आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सोशियोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या चाहे स्टेट 2024 की, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है सिर्फ 201 रुपये में। इतना सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 201 रुपये में। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है। तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे तैयार किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एग्जाम में 5 से 7 सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन क्या है? समाज शास्त्र क्या है? एक सामाजिक दर्शन है या सामाजिक विज्ञान या समाज सुधार आंदोलन या ऑप्शन डी समाजवाद का एक प्रकार। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जो आपका समाज शास्त्र है एक आपका सामाजिक दर्शन माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। किसने दिया? डॉक्टर घुरिये। ऑप्शन बी है एन इंडियन विलेज, डॉक्टर ए सी दुबे। ऑप्शन सी है डाइवर्सिटीज, डॉक्टर डी पी मुखर्जी। या ऑप्शन डी हिंदू किडनीशिप, डॉक्टर एम एन श्रीनिवास। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर एम एन श्रीनिवास। और हिंदू किडनी सही सुमेलित नहीं है। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर एम एन श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 को हुआ था। ये भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में जाति प्रथा और सामाजिक स्त्रीकरण पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। बाकी आपका तीनों सही सुमेलित है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन डॉक्टर घुरी को क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे गए थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? एक जर्नल है या पुस्तक या रिपोर्ट या ऑप्शन डी अप्रकाशित मोनोग्राफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। पहला ऑप्शन है अगस्ट कम्ट। ऑप्शन बी है जॉन स्टुअर्ट मिल। या ऑप्शन सी जॉर्ज सीमेल। या ऑप्शन डी वॉन विज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबसे पहले सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया था। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1806 को इनका जन्म हुआ था और इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है। वो बुक का क्या नाम है? द अर्थशास्त्र का सिद्धांत, जो आपके 1848 के करीब प्रकाशित हुआ था। अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके एग्जाम रिलेटेड डाउट हो या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस। ये सब किससे संबंधित है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है लैटिन और ग्रीक भाषा में। ऑप्शन बी है ग्रीक और लैटिन भाषा से।
या ऑप्शन सी ग्रीक और अंग्रेजी भाषा से, या ऑप्शन डी ग्रीक और हिब्रू भाषा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका समाजशास्त्र है, 2 भाषाओं से मिलकर बना है, 2 शब्दों से, कौन से? तो लैटिन और ग्रीक भाषा से। इसे आप ज़रूर याद रखना क्योंकि सवाल आपके पेपर में हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी? पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्टे, हीगल, या ऑप्शन डी स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगस्ट कम्ते ने सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी समाजशास्त्र को। अगस्त कम्ते का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 19 जनवरी 1798 के करीब इनका जन्म हुआ था। और अगस्त कम्ते एक फ्रांसीसी विचारक थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और उन्होंने समाजशास्त्र के संस्थापकों में एक बहुत बड़े काम किया था। इसी कारण उन्होंने समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इस साल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है समाजशास्त्र को पिता के। और इस सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और ये सवाल फिर से आपके एग्जाम में रिपीट होगा क्योंकि हर बार आपके समाज के पिता और समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक संज्ञा किसने दी थी, ये हर बार आपके सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई थी? 1914 में, 1919 में, 1838 में, या ऑप्शन डी 1947 में। तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति आपको 1838 के मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जस्ट मैंने आपको बताया फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये हर बार आपके सोशियोलॉजी पेपर में पूछा जाता है कि किसने कहा था सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं का एक अवैध संतान है। और ये सवाल आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉनसन, गिलिन और गिलिन, या ऑप्शन डी मैकाइवर। तो इसे याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा कहा गया था कि दो लैंग्वेज डिफरेंट का एक अवैध संतान है सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव अंत क्रियाओं और अंत संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। और स्टेटमेंट से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखना और काउंट करना स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में कितने सवाल पूछे गए हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 से 5 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे गए थे। और ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, ऑप्शन बी है गिडिंग्स, या ऑप्शन सी गिन्सबर्ग, या ऑप्शन डी वन वेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गिन्सबर्ग आपके एक ब्रिटिश समाजशास्त्री माने जाते हैं जिनका जन्म 14 मई 1889 के करीब हुआ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित में कौन दुर्गम से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके दुर्गम से संबंधित नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र, या ऑप्शन डी सामाजिक व्याधिकी। तो सामाजिक व्याधिकी आपके दुर्गम से संबंधित नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ये सवाल करंट में आपके यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन 12, सौ पुरात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
पहला ऑप्शन है गिन्सबर्ग, डुर्किम, जॉर्ज सिमेल या ऑप्शन डी हॉब हाउस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जॉर्ज सिमेल। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है और काफ़ी बार आपके पेपर में रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। समाजशास्त्र अध्ययन किसका करता है? पहला ऑप्शन है क्या है, क्या होना चाहिए, उपरोक्त दोनों का या ऑप्शन डी उपरोक्त में किसी का नहीं। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। गलती से भी ऑप्शन सी टिक आउट मत करना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि विज्ञान विज्ञानी है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। एक कथन किसका है? और ये स्टेटमेंट इतना पावरफुल है कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? दुर्किम, मैक्स वेबर, पी एच लैंडिस या ऑप्शन डी जॉनसन। आपको ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पी एच लैंडिस, जिनका जन्म 5 मार्च 1901 में इनका जन्म हुआ था। और पीएच का हैरिस का फुल नेम था पॉल हेनरी लेडिस, जो कि आपके अमेरिका के समाजशास्त्री माने जाते हैं, जिन्होंने 20 से ज़्यादा अपने किताबों और 100 से ज़्यादा नोवेल का लिख चुके हैं। याद रखिएगा पीएच लैंडिस अभी तक 20 प्लस बुक और 100 से ज़्यादा आपके नोवेल लिख चुके हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र क्या नहीं है? एक वास्तविक विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान या ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। तो समाजशास्त्र आपका व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, जबकि वास्तविक विज्ञान और अमूर्त और सामाजिक विज्ञान माना जाता है आपके समाजशास्त्र को, लेकिन व्यवहारिक विज्ञान नहीं माना जाता। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सामान्यात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं करता? पहला ऑप्शन है शोरकिन, दुर्किम, हॉबहाउस या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो आपने हर किसी ने नाम सुना होगा मैक्स वेबर का, जिन्होंने आपके समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन कभी नहीं किया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है रिपब्लिक प्लेटो, बिल्कुल सही है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आपके अरिस्टो द्वारा लिखा गया पुस्तक माना जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है रूरल और प्रोफाइल, ये आपका गलत है। चौथा द कमार एसी दुबे, ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूरल और प्रोफाइल घुरिये के द्वारा लिखा नहीं गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो आपके एग्ज़ाम तक डेली आपको टॉपिक वाइज़ सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1876 में, 1776 में, 1867 में या ऑप्शन डी 1886। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। वर्ष 1876 में येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट किया गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट में ये सवाल आपके डीडब्ल्यूएसपी में पूछा गया था। क्वेश्चन 19, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं?
ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण मुखर्जी को, जीएस घुरिया को, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे को, या ऑप्शन डी पैट्रिक गोडिस। तो आपने नाम सुना होगा जीएस घोड़िए। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म बताया जाता है कि 12 दिसंबर 1893 के करीब इनका जन्म हुआ था, जो कि भारत के एक समाजशास्त्र विज्ञानी माने जाते हैं, जिन्होंने 1930 के दशक में उन्होंने भारत में जाति और प्रजाति विषय पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी। और इनको भारत के समाजशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। जीएस घुरिया को याद रखिएगा कि भारत के समाजशास्त्र के जनक रूप में माना जाता है जीएस घुरिया को। तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। और जितने मैंने आपको फैक्ट बताए सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 पर। क्वेश्चन 20 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 1914 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र अध्यापन कार्य किस विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया था। काफ़ी बार ये सवाल आपके पेपर में हर स्टेट में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1914 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र अध्ययन कार्य को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का नामकरण हुआ था, या समाजशास्त्र का जन्म हुआ था, या वैज्ञानिक रूप से विकास हुआ था, या ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा विकास आपके अमेरिका में हुआ था। तो याद रखिएगा समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा विकास आपके अमेरिका साइंस में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर बार आपसे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ पर हुआ था। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे कि सबसे पहले समाजशास्त्र का उद्भव आपके यूरोप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक तरफ आपके पुस्तक के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बात की जाए यूटोपिया का, तो काफ़ी फेमस नाम है यूटोपिया। आपको बताना है कि यूटोपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको याद होगा अगर आपने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आपको यूटोपिया पुस्तक पढ़नी हुई है, यूटोपिया जो आपके सर थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई थी। बात की जाए द न्यू साइंस, तो द न्यू साइंस के लेखक आपके बीको को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि आपके माउंट मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी। और मनुस्मृति आपको पता है जो अपने नामों के करीब में लगकर मनु के द्वारा लिखी गई थी, जो आपके भारतीय लेखक माने जाते हैं मनु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसका आंसर आपका एक का इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ए का आपका 3 था, तो ए का 3 ऑप्शन आपके ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र के जनक फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया किसे माना जाता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया भारत में समाजशास्त्र के जनक आपके डॉक्टर एन एस कुरियन को माना जाता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, तो आप इसे भूलिएगा मत। और आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ भी लेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली फिर से आपको एक सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। एक साइड आपको फिर से पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ आपको लेखक का नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें सही मिलान क्या होगा। पहला ऑप्शन है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हो क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का आपका सी हो जाएगा, एसी दुबे द्वारा लिखी गई थी। वही बात की जाए रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, तो आपके मजमूदार द्वारा लिखी गई थी। इंडियन चेंजिंग विलेजेस
इसके राइटर आपके कपड़िया को माना जाता है। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई थी। इस सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक किसे माना जाता है। तो उस टाइम आपको बताना होगा एस सी दुबे को माना जाता है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आपको आंसर दिया भी गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का उद्भव किस सदी के हाथ रहा? 17वीं सदी का, 18वीं सदी का, 19वीं सदी का, या ऑप्शन डी 16वीं सदी का? और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18वीं सदी का समाजशास्त्र का उद्भव माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो डेली आपको इसी तरह प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज आपको कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं अपने एग्जाम को लेकर, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा सिर्फ 201 रुपये में। इतना सब कुछ आपको यूट्यूब पे सर्च कर लो, पूरा मार्केट सर्च कर लो, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी स्टार्ट कर सकते हो, और ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कराया जा रहा है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।